गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक रहेगा पावर ऑफ एन एसी सर्किट। यहां पे हम बात कर रहे हैं एलसीआर सर्किट की, क्योंकि ये सर्किट कोई भी हो सकता है, लेकिन जो आपकी ये डेरिवेशन है एक इट इज अ शॉर्ट ऑफ डेरिवेशन, ये सम शॉर्ट ऑफ डेरिवेशन है, बहुत इजी है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पावर होता क्या है। देखो पावर क्या होता है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर ये एसी सोर्स हमने लगाया है, इसको कितना काम करना पड़ेगा इस सर्किट में टू मेंटेन द करंट आई, तो हम उसको बोलेंगे पावर ऑफ दैट सर्किट। या सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं इट इज द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, कि मींस इस सर्किट ने किस रेट से एनर्जी को कंज्यूम किया है टू मेंटेन द करंट आई, तो दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ एसी सर्किट या पावर ऑफ अ सर्किट। और यहां पे हम कौन सा सर्किट ले रहे हैं, एलसीआर। एल मींस इंडक्टर, सी मींस कैपेसिटर एंड आर मींस रेजिस्टेंस। तो आपको पता होगा पावर हम कैसे निकालते हैं। पावर का वैसे फार्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग मींस वर्क अपॉन टाइम, लेकिन अगर हम पोटेंशियल और करंट की बात करें तो जो पावर है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। तो यहां पे क्योंकि हमारा जो सोर्स है वो एसी सोर्स है, हमें पोटेंशियल और करंट जो है वो एसी सोर्स मतलब अल्टरनेटिंग फॉर्म में मिलेंगे, तो हम यहां पे डायरेक्ट पावर नहीं निकाल सकते हैं। यहां पे जो पावर निकलेगी पहले निकलेगी इंस्टेंटेनियस पावर, क्योंकि हमारा जो करंट है या पोटेंशियल है वो चेंज कर रहा है विद टाइम, तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर हम उसका पावर निकालेंगे, फिर उस पावर को हम क्या करेंगे, ओवर अ कंप्लीट साइकिल जो है वो एवरेज करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे, और लास्ट में हमारे पास जो आर्टिकल निकल के आएगा वो आएगा एवरेज पावर ऑफ एलसीआर सर्किट। और एवरेज लेना क्या होता है कि जितने समय के लिए आपने उस एनर्जी को मेजर किया है उतने समय को उससे क्या कर दो, भाग कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज। तो हम स्टार्ट करते हैं। एज यू नो हमारा जो सोर्स है वो सिनोसॉइडल है, अल्टरनेटिंग है, तो हमारा जो पोटेंशियल ले लेंगे हम E इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ओमेगा टी इज द फेज एंगल। हमने अपनी मर्जी से ये मान लिया कि जो पोटेंशियल है वो आगे चल रहा है और करंट कहां चल रहा है, पीछे, विद द फेज एंगल ऑफ फाई। अगर आप इसकी फेजर डायग्राम बना के देखेंगे तो वहां पे आपको पोटेंशियल और करंट के बीच में अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो पोटेंशियल जो है वो आगे चलेगा और करंट कहां चले जाए, पीछे, विद द फेज एंगल ऑफ फाई। ठीक है, अगर आप इस वे में बनाना चाहते हैं पोटेंशियल तो करंट को हम नीचे कर देंगे, तो मतलब जो आपका पोटेंशियल है वो हमेशा फाई एंगल के साथ क्या रहेगा, आगे। तो हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट लेंगे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास जो इंस्टेंटेनियस पावर आएगा उसको हम लिखेंगे ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, अब क्या करते हैं हम जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो आपके पास आएगा ई नॉट आई नॉट जो है वो कांस्टेंट है, और साथ में आएगा साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। ओके, अब बेटा हम क्या करते हैं, यहां पे साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला लगा देते हैं। आपको साथ में साथ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी लगाने पड़ेंगे। तो साइन ए माइनस बी किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब फर्दर हम साइन ओमेगा टी से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास आएगा यू विल हैव ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस, फिर ई नॉट आई नॉट को यहां पे भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि हम दो टर्म्स में डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो आपके पास आएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाई। अब यहां पे आप देखेंगे कॉस फाई कांस्टेंट है, यहां साइन फाई कांस्टेंट है, तो हमें जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास टाइम वेरिंग फंक्शन कौन सा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहां साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। लेकिन हम डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसको हमें इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर वाली पावर हटानी पड़ेगी। तो यहां पे हम फार्मूला लगा देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, और यहां पे भी फार्मूला लगा देंगे। तो यहां पे फार्मूला लगाने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से क्या करूंगा, डिवाइड। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए हम फार्मूला लगाएंगे ई नॉट आई नॉट 1 माइनस
cos 2 थीटा मींस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, साथ में आएगा cos फाई माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, ये बाहर ले लिया, और 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अब यहां पे भी फार्मूला बन गया ये वाला, इसको बोलते हैं साइन 2 थीटा। तो मैं साथ के साथ इसको रब भी करता जाता हूं। ओके ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पे फार्मूला लगा देते हैं, और यहां पे आपका जो इंस्टेंटेनियस पावर आएगी दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2। इस 2 को भी हमने बाहर ले लिया, अंदर रख दिया हमने 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और साथ में माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, यहां पे आ गया साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाइव। ओके, अब देखो ये टर्म्स को हम इसको मल्टीप्लाई करके 3 टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं, इसको मतलब आगे हम बाइफरकेट कर देंगे, तो पी इंस्टेंटेनियस किसके बराबर आ जाएगी, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, और साथ में एक टर्म और आएगी साथ में, यहां पे आएगा कॉस फाई। तो यहां पे कॉस फाई यहां पे आप देख रहे होंगे साथ में है। ओके, तो यहां पे हमें कॉस फाई भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये साथ में एक टर्म आएगी, इसको हम बोलेंगे कॉस ऑफ फाई माइनस, अब साइन 2 ओमेगा टी और साथ में कॉस फाई, और तीसरी टर्म क्या बच गई, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ओके, अब बेटा हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं ओवर अ कंप्लीट साइकिल, क्योंकि हम ये इंस्टेंटेनियस को एक पूरी साइकिल के ऊपर हम लेंगे, तो इंटीग्रेशन जब करूंगा ओवर अ कंप्लीट साइकिल, तो आपके पास आ जाएगी, हमारे पास अभी एवरेज नहीं आया है, हमारे पास आया है टोटल, तो आपके पास पी टोटल किसके बराबर आएगा, टोटल पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल, तो आपकी हम इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से t पी इंस्टेंटेनियस को। ठीक है, अब देखो हम 3 टर्म्स में आगे इसको कर देते हैं, फर्स्ट टर्म 0 से t ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस फाई, और साथ में किसके साथ कर रहे हैं हम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा dt। ठीक है, और इसी ढंग से माइनस इंटीग्रेशन 0 से t ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी कॉस फाई इंटू डी टी, और एक टर्म और है माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटीग्रेशन, देखो ई नॉट यहां पे भी ले सकते हैं आप इंटीग्रेशन, बाद में हम इसको कांस्टेंट तो निकालेंगे ही, साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई इंटू डी टी 0 से टी। अब बेटा देखो यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे कोई भी आपका टाइम वेरिंग फंक्शन नहीं है, तो ये ई नॉट आई नॉट 2 और कॉस फाई क्या जाएगा, कांस्टेंट और इंटीग्रेशन। यहां पे आपका टाइम वेरिंग फंक्शन कौन सा है, 2 ओमेगा टी, और यहां पे कौन सा है, साइन 2 ओमेगा टी। तो हम अब जो सिर्फ टाइम वेरिंग फंक्शंस को इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, और जो कांस्टेंट चीजें हैं वो उनको कहां ले लेंगे, बाहर। ठीक है, तो मैं इसको भी रब कर देता हूं, तो आपके पास आएगा P टोटल इक्वल्स टू, बोलो बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 और साथ में कॉस फाई को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बच गया, 0 से t dt। अब देखो एक मैं आपको बताता हूं कि क्या, एक तो तरीका है कि आप इस सारे को सॉल्व करो, cos 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन करो, sin 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन करो, तो क्योंकि ये cos और sin जो है ये एक टाइम वेरिंग फंक्शन है, और मैंने आपको पहले बताया है कि अगर हम एक ओवर अ कंप्लीट साइकिल लें तो इसका आंसर क्या आता है, 0, बिकॉज cos 2 omega t and sin 2 omega t are the time varying functions, and over a complete cycle जो अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0, तो बची कौन सी, सिर्फ एक टर्म जिसमें टाइम वेरिंग फंक्शन नहीं है। तो हम जो है आइदर अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इन टर्म्स को अलग से सॉल्व कर सकते हैं। आप एक इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे 0 से t cos ऑफ 2 ओमेगा t की विद रिस्पेक्ट टू dt, आप देखना इसका आंसर 0 आएगा,
और जब आप दूसरी इंटीग्रेशन करेंगे साइन ऑफ 2 मेगा टी dt, तो इसकी इंटीग्रेशन भी क्या आएगी, 0। बचा सिर्फ एक टर्म, और dt की इंटीग्रेशन जब लेंगे तो आप t आएगा, और जब लिमिट्स पुट करेंगे तो कैपिटल T, तो आपके पास आएगा ई नॉट आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 कॉस फाई और साथ में t। दिस इज p टोटल। और मैंने आपको बताया कि एवरेज जब हम लेंगे तो हमें टोटल टाइम से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो अगर आप एवरेज की बात करें, तो अगर आप यहां पे इसको मैं थोड़ा सा आगे और सॉल्व करता हूं, तो आपके पास देयरफॉर अगर p एवरेज की बात करें तो दिस इज p टोटल डिवाइडेड बाय t, और आपके पास p एवरेज किसके बराबर आएगा, ई नॉट आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 और साथ में कॉस ऑफ फाई 2। ओके बेटा, ये चीज आ गई, समझ आया आपको ये कैसे हुआ? क्योंकि अगली दो टर्म्स का जब आप इंटीग्रेशन करोगे ओवर अ कंप्लीट साइकिल तो आंसर 0 आएगा। आप इसको ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो मैं फिर इसको दोबारा से यहां पे सॉल्व करके बताऊंगा। अब देखो, अब 2 को क्या लिख सकते हैं आप, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। ये मैं क्यों लिख रहा हूं अभी आपको बताता हूं, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हम ये एक्सप्रेशन पहले कर चुके हैं, ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 और आई नॉट अपॉन रूट 2। इसको नाम देते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या नाम देते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आपका पी एवरेज किसके बराबर आएगा, दिस इज ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ। So this is the final expression for the average power of AC circuit having inductor, capacitor and resistance। ये इन जर्नल भी हम हो सकता है, अभी तक मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस साथ में होगा, आप इसको इन जनरल मान लो, क्योंकि मेन डिपेंड करता है फाई के ऊपर। हम अलग अलग केसेस के लिए फाई की वैल्यू लेंगे। जब हम देखेंगे अगर रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है फाई, फिर हम देखेंगे कैपेसिटर के केस में क्या होता है, फिर हम देखेंगे इंडक्टर के केस में क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि अगर तीनों को हम जोड़ दें एलसीआर को तब फाई की वैल्यू क्या होती है। देखो ये ई आरएमएस आई आरएमएस जो है ये अलग फैक्टर है, ठीक है, और कॉस फाई क्या है, अलग है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू, ये पावर की क्या है, ट्रू वैल्यू। और ये ईआरएमएस आईआरएमएस क्या है, इसको बोलते हैं एपरेंट वैल्यू। पावर की क्या है, ये एपरेंट वैल्यू। एंड कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं, कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। क्यों पावर फैक्टर बोला गया, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि पावर कितनी होगी, क्योंकि आपका ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंगल के ऊपर, फाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो फाई अगर आपका ऐसा हो कि इस टर्म को 0 बना दे तो पावर क्या होगी, 0, क्योंकि कॉस 0 को क्या मानते हैं, 0। तो 0 जब किसी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो एपरेंट पावर से 0 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 0। तो अब हम क्या बोलेंगे कि पावर नहीं है ना। तो मींस कॉस फाई जो है उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। तो अगर हम इसको बोले तो आप बोलेंगे ट्रू पावर, मतलब ट्रू पावर या ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू एपरेंट वैल्यू, एपरेंट पावर मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर, मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर। तो याद रखना कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ओके, तो ये है आपका टॉपिक, या ये एक आर्टिकल था जिसमें एक सिंपल डेरिवेशन थी। इसमें मेन फोकस आपने यही रखना है कि आप ये फार्मूला सीख लगाएं। अगर आप ये फार्मूला यहां पे गड़बड़ हो गया तो फिर आपको पता नहीं चलेगा, और आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ये cos 2 मेगा टी, sin 2 मेगा टी, इनकी इंटीग्रेशन करें, आप देखें कि इसका आंसर 0 आएगा। तो जो मेन कंट्रीब्यूटिंग टर्म होगी वो सिर्फ ये है, ये 2 है। ओके बेटा, तो अब जो आगे का हमारा काम होगा वो इस डेरिवेशन के साथ होगा, पी एवरेज ईआरएमएस आईआरएमएस इंटू कॉस फाई। हम केसेस करेंगे, और केसेस करने के बाद एक और आपके साथ एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, पावर फैक्टर क्या होता है और वॉटलेस करंट क्या होता है। पावर फैक्टर को मैंने बता दिया कॉस फाई, फिर मैं आपको बताऊंगा वॉटलेस करंट क्या होता है, वो हमारे नेक्स्ट उसमें आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।